दोस्तों, आर्मी चाहे किसी भी मुल्क की हो, सरहदों पर अपने मुल्क की हिफाजत करना उसका अव्वलीन फ़र्ज़ है और फ़ौज अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान भी हथेली पर रखती है। दुनिया में हर मुल्क अपनी फ़ौज से दिली मोहब्बत करता है और उस मुल्क के लोग अपने आर्मी पर जान भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के बहुत ही ख़तरनाक और तेज़ तरीन कमांडोज़ के बारे में। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के 5 ऐसे ख़तरनाक कमांडोज़ जिनसे शायद लोग वाकिफ़ नहीं हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कमांडोज़ बन पाते हैं। आर्मी में आए हुए हज़ारों फ़ौजियों में से 40 या 50 ऐसे फ़ौजी होते हैं जो कमांडोज़ बन पाते हैं। इन एसएसजी कमांडोज़ की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि हालात जैसे भी हों, आंधी हो या तूफ़ान हो, भूख हो या प्यास हो, रात या फिर दिन, ये अपना मिशन पूरा करके ही वापस लौटते हैं। पाकिस्तानी कमांडोज़ की डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं होता। इनका बस एक ही नारा सुनने को मिलता है, शहादत या फतेह। दुनिया भर की कमांडो फोर्स में पाकिस्तान की कमांडो फोर्स को बहुत ही नुमाया पोजीशन हासिल है। पाकिस्तानी कमांडोज की एक सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये 3 से 4 दिन तक भूखे रह सकते हैं, जो कि शायद दुनिया के बाकी कमांडोज ना कर सकते हों। पाकिस्तानी कमांडो दुनिया में होने वाले कई इंटरनेशनल मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस फोर्स है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज भी दुनिया के नंबर 1 कमांडोज हैं। ये कमांडोज 20,000 फुट की बुलंदी से बिल्कुल आसानी से फ्री फॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान के वो 5 खतरनाक और खूनखार कमांडोज जिनके बारे में जानकर आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। नंबर 1 पर हैं कैप्टन रूहुल्लाह शहीद। आवाज़ में शेर जैसी गरज, आंखों में सितारों जैसी चमक और चेहरे पर मासूमियत लिए इस एसएसजी कमांडो का नाम रूहुल्लाह है। कैप्टन रूहुल्लाह कोयटा में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। कैप्टन रूहुल्लाह 2011 में पाकिस्तानी फौज में कमीशन हासिल किया और ये 15 बलोच रेजिमेंट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। कैप्टन रूहुल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन कमांडोज में नुमाया पोजीशन रखते हैं। दूसरे नंबर पर हैं कैप्टन आबिद। इस शेरदिल कमांडो का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। दोस्तों, एपीएस का वाकया शायद आपको याद होगा जब दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला किया था और कई मासूम बच्चों को शहीद किया था। कैप्टन आबिद मीडिया पर उस वक्त लोगों के सामने आए जब उन्होंने दहशतगर्दों का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये पाकिस्तान का वो शेरदिल हीरो था जो उस ऑपरेशन में एसएसजी कमांडोज को लीड कर रहा था। एसएसजी की ज़रार कंपनी से इसका ताल्लुक है, जिनकी तादाद पूरे पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ 300 ही है। तीसरे नंबर पर है मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा। मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा 10,000 फुट की बुलंदी से तकरीबन हर 23 मार्च को फ्री फॉल करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि एसएसजी कमांडोज को कमांड करते थे, ये उनके बाद से अब तक एसएसजी कमांडोज को कमांड कर रहे हैं। इनका शुमार दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में होता है। चौथे नंबर पर हैं जनरल सदर परवेज मुशर्रफ। जनरल सदर परवेज मुशर्रफ से तो पाकिस्तान का हर फर्द वाकिफ है। जनरल मुशर्रफ एसएसजी कमांडोज को कमांड भी करते रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। एसएसजी कमांडो से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ से पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ़ है। भारत के साथ होने वाली जंगों 1965 और 1971 में भी हिस्सा लिया और दुश्मन के दांत खट्टे किए और कई फौजी एजाज हासिल किए। कारगिल की जंग तो शायद आपको याद होगी, भारत के गले में फंदा डालने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शेरदिल जनरल परवेज मुशर्रफ ही था। 1999 में नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को, जब वो श्रीलंका के सदारती दौरे पर थे, उनको टर्मिनेट करके आईएसआई के सरबराह जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बनाना चाहा, लेकिन आर्मी ने साफ इनकार कर दिया।
جنرل پرویز مشرف نے واپس آ کر نواز شریف کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا اور اقتدار پر آ بیٹھے۔ نمبر 5ویں پر ہیں لیفٹیننٹ کرنل عامر شہید۔ دوستو، لیفٹیننٹ کرنل عامر شہید نے 21 سال کی عمر میں کمیشن میں شمولیت اختیار کی اور 1988 میں انہوں نے صدارتی گولڈ میڈل بھی اپنے نام کیا۔ 1990 کے شروع میں یہ گوریلا فوج میں گئے۔ SSG میں جانا عامر شہید کی خواہش تھی۔ اینٹی ٹیررسٹ فورس میں ان کو ستارہ بصالت سے بھی نوازا گیا، جو پاکستان آرمی کے ہر جوان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ بلوچستان میں اس شیر دل جوان نے 26 اگست 2006 میں آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ پاکستانی کمانڈوز میں بہت ہی نمایاں پوزیشن رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیوز اور نالج ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔